फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाने जा रही हूँ क्योंकि इस समय एमपी पुलिस के फॉर्म्स आ चुके हैं कांस्टेबल में, जिसमें बहुत अच्छी वैकेंसी दी हुई है एमपी पुलिस ने। तो आपको अभी जिसने जिसने फॉर्म भरा नहीं है तो उसकी लास्ट डेट 10 तारीख है। प्लीज फॉर्म भर लो, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें बहुत चांस है आपके कि आपका सिलेक्शन उसमें हो जाए। थोड़ी सी मेहनत, उसमें सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे आते हैं और आपका जो मैथ्स आती है वो तो बहुत आसान आती है। मतलब सबसे ज्यादा जो चैप्टर उसमें उठाए जाते हैं वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपका एक होता है सिंप्लीफिकेशन का, एक होता है एवरेज का और एक होता है आपका रेशियो का। ये तीन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि मैं आज आपको पूरा प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चन है पूरा नहीं हो पाएगा तो आधे कराऊंगी और उसके बाद फिर रीजनिंग भी लेके चलूंगी इसी प्रैक्टिस सेट के साथ में। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। पहला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 829, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। इसको आपको बहुत जल्दी करना है आसान तरीके से। तो करना क्या है, आपको क्या बार बार आपको वो डिजिट लिखनी नहीं है, इसी एक ही लाइन पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे, इसका अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और ये 3 और ये 4 कितना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मतलब ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई हुआ। 3 4 कितना हो गया 12। अब 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। 22। अब एक चीज बताइए, 30 ये माइनस का निशान लगा, 30 में से अगर 22 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8। और 8 ये प्लस लगा है तो भैया इसमें हम 8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 8 होता है 17। देखिए हमारे पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे ऑप्शन में लास्ट में 7 किसमें है, इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए कितने जल्दी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम ही सिंप्लीफिकेशन, और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, ये कोई अपने मन से नहीं कर रही हूँ। आप प्रैक्टिस सेट जो लास्ट ईयर आए हुए एग्जाम से मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, तो अब आप सोच लो कितने आसान है वो। गॉड मास का ही तरीका होता है। पहले क्या करना है, ये नहीं कर दीजिएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दे, नहीं बिल्कुल नहीं। पहले डिवाइड करना होता है। तो 7 9 क्या होता है 63, कितना आता है 9 आएगा। अब इस 9 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब ये 18 हमारा प्लस होगा ना 52 में, इसमें अगर हम इसको प्लस करेंगे तो लगभग हमारा आएगा 8 2 10 और हाँ 70 70 आया। अब ये 70 और ये 76 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 146 हो जाएगा। 146 में हम इसको ऐड कर देंगे तो 146 में अगर हम 78 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 7 4 12 1 सॉरी 7 4 11 1 12 2 2 4 हो जाएगा। अब 2 2 4 को हम 9 5 0 में 2 2 4 को हम अगर घटाएंगे तो पहले से ही आंसर आ जाएगा। अगर इससे इसको घटाएंगे 10 10 में से 4 गया कितना 6। पहला इकाई अंक यानी वंस की जगह हमारा क्या आया 6। देखिए ऑप्शन में कहीं 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, यही हमारा सही आंसर होगा। कर भी लेते हैं, देख लीजिए यहाँ 2 बचेगा, 2 यहाँ 7 हो जाएगा, आया 726। ठीक है, तो कम टाइम के लिए करना है जो मैंने बताया। इकाई अंक अगर आप देख लो सेम नहीं है सबके तो ऑप्शन से कर सकते हो, ऐसे करके एक ही निकालो, एक ही बार मतलब घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रेशियो का सवाल है। देखिए मैंने अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ाया, लेकिन रेशियो और एवरेज ये दोनों चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ और परसेंटेज भी पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं आपसे ये कहूंगी जिसको जो भी नया आया है वो प्लीज जाके मेरा पुराने चैप्टर देखिए, और इतने आसान तरीके से मैंने ये सवाल सॉल्व कराया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, देखा एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात कितना है 17 14 है। ठीक है, यदि एक स्कूल के यदि उसी स्कूल की संख्या है कुल, मतलब बच्चों की संख्या कितनी है, कुल संख्या 620 है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ। ठीक है, एक बार बताइए 17 और 14 कितना होता है 31 होता है, और 31 किसके बराबर है हमारा 620 के बराबर है। किसके बराबर है 620 के। ठीक है, 31 किसके बराबर है 620 के। उसने बोला है रेशियो क्या है 17 का है, तो ये मुझे इसका वाला था, इसको काटेंगे 20 आ जाएगा। दोनों का बताना है तो पहले 14 का मल्टीप्लाई करा दो, सॉरी 17 का, तो ये हो जाएगा 340। अब एक चीज देख लो, पहले से दोनों मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं। 340 किसमें है बॉयज, तो इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और इसको जोड़ो तो कितना आता है 8 4 12 5 6 620 टोटल हो गया। वैसे देखो तो 620 जोड़ने में सब में आएगा, इसको जोड़ोगे तो 620, इसको जोड़ोगे तो 620, इसको भी जोड़ोगे तो 620,
लेकिन आंसर मैंने आपको तरीका बताया, एक निकल आया है 340, तो 340 किसमें, इसमें है, तो आपका यही ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल कम समय में कर दिया, लाइक करते रहिएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:2 है। 8 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा, तो देखिए ये पहले 4 है और 2 है, और इधर कितना हो गया 5 और 3। ठीक है, पहले क्या कर देंगे, दूध को हम सेम कर लेंगे। दूध को सेम करने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर अल्टरनेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को कितना हो गया 20 और 5 दूनी हो गया 10। 8 4 पंचे 20 और 4 दिया 12। देखो यहाँ हमारा 2 का डिफरेंस आया। यहाँ कितना मिला रहा है वो, 8 लीटर पानी मिला रहा है, 8 लीटर। 2 रेशियो बराबर किसके हो गया 8 के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो उसने बोला कि दूध की मात्रा बताइए, तो इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 20 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का औसत 24 है, पहली दो संख्या 22 और 34 है, तीसरी संख्या बताइए। तो पहले क्या करना है, तीन संख्याओं का औसत कितना है 24 है, 24 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होता है, 24 नहीं होता है 72, यानी 72। पहली और दूसरी संख्या ये दोनों मिला के कितनी हो रही है, ये दोनों हो रही है 56, तो तीसरी संख्या डेफिनेटली निकल आएगी यहाँ से 16, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए आप विश्वास मानोगे, ये सवाल एमपी पुलिस से पूछा गया है। क्या है इस सवाल में, 180 160 जोड़ दो भैया, कितना हो जाएगा, घटा दो सभी, 180 में से 60 घटाएं कितना आएगा 20। सवाल नहीं कोई आया था, इसका 1 नंबर मिलेगा। और इस 1 नंबर की वैल्यू आप समझ सकते हो कि अगर आपका मान लीजिए जो भी कट ऑफ गई हो 56 गई हो, 56.56 गई है सपोज, अगर आपके 56.55 होंगे तो आप बाहर हो, मतलब पॉइंट के बाद आप अगर वो हो तो आप बाहर हो, तो समझ लो ये 1 नंबर बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। ठीक है, बहुत आसान सवाल आते हैं। देखिए फिर से वो भी सिंप्लीफिकेशन था, इससे पहले जो मैंने 6 नंबर क्वेश्चन बताया ये भी सिंप्लीफिकेशन है। ऑफ ऑफ करके दिया, यानी ऑफ ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप सीधे सीधे कर लो मल्टीप्लाई, ऑफ हटा दो सब जगह से। ठीक है, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। आप करते हैं इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे हम 100, परसेंटेज की जगह लिख लिया हमने 100 लिख लिया। अब काट के देखो 8 का करेंगे 4 टाइम चला गया, ठीक है चला गया। अभी क्या करेंगे 5 से काट दो, ये 20 टाइम जाएगा, इसको भी काट दो 3 1 5, ये फिर इसको काट दो 4 टाइम गया, इसको और काट दो 5 से ही कट रहा है, ये भी 6 और 3 63 हो गया। अब देखो ये 4 बचा, ये 4 कट गया, ये पूरा खत्म, ये 63 बचा, ये 3 बन जा 3 3 9 जा 27, 9 बन जा 9 9 7 जा, ठीक है कितना हुआ 9 7 जा 63, बचा क्या हमारा 723, 723 मल्टीप्लाई कराओगे आंसर आएगा 161। क्या आएगा 161, बिल्कुल सरल तरीका है, आपको बस काटते जाना है। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दो चीजें अच्छी होनी चाहिए, एक होता है आपका टेबल और एक होती है स्पीड। स्पीड कैसे बनती है, प्रैक्टिस से। 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा और टाइम बढ़ाओ, 2 घंटे प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन के लिए, बट ये सवालों में कैलकुलेशन मस्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए से बी 40% अधिक है और बी से सी 20% कम है, तो ए और सी का मान बताना। देखिए लिख लेते हैं ए बी सी, पहले से यहां से शुरू करते हैं। बी से सी 20% कम है, बी सी से, ये था बी सी से, ऐसा होना चाहिए बी सी से, बी सी से, ठीक है ये था बी सी से 20% कम है, यानी बी सी से, अगर सी हमारा 100 है तो बी कितना हो गया 80 हो गया। अब क्या बोल रहा है, ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, अगर इसका 40% निकालेंगे तो अधिक है तो 140 हो जाएगा गुणे 80 बटे 100, यानी ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे, तो ये कितना हो जाएगा 112, कितना आ गया 112 हो गया। तो अब ये रेशियो बनके तैयार हो गया। पूछा क्या गया है, ए और सी का मान, यानी बी का कोई मतलब नहीं है, ए और सी का मान पूछा गया, तो इसको आप हटा दो। अब ए और सी 4 से काटो, ये कितनी बार जाएगा आपका 28 टाइम, और इसको काटो ये 25 टाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग से भी बोल सकते हो आप, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सीरीज क्या चल रही है, एक चीज बताइए, दो तीन जगह से, या अगर आपको स्क्वायर्स आते होंगे ना तो आपको ये देख के ही पता चल जाएगा ये स्क्वायर्स है किसका, ये 15 का, ये 14 का, ये 13 का, तो फिर डेफिनेटली ये 12 का होगा, ये 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 144। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। आज का लास्ट सवाल है, ए किसी काम को, एक कोई काम लेता है और x दिन में पूरा कर लेता है, नंबर नहीं दिया है, और बी किसी काम को y दिन, उसी काम को y दिन में पूरा कर लेता है। ये दोनों में एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, एक चीज बताइए। हम लोग क्या मेथड करते हैं, ए ने मान लीजिए काम शुरू, ए ने काम कितने दिन में किया, x दिनों में, बी ने कितने दिन में किया, y दिनों में। टोटल वर्क हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, xy। अभी बताइए, जो एलसीएम होता है वो इस नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, तो अगर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x से x कट गया, बचेगा क्या यहाँ पे y, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, ये तो बचेगा। अब बताइए, उसने बोला है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमेशा टोटल वर्क में क्या कर देते हैं, दोनों का जो हमारा एलसीएम से भाग दे के बचता है उसमें जोड़ के भाग दे देते हैं। जैसे कि दोनों का काम टोटल काम कितना है, x और y, ये हमारा टोटल काम होता है हमेशा, x और y हो गया। अब इन दोनों का अगर हमने बोले दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है तो दोनों की मेहनत साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज से इसी से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और भी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, क्योंकि एमपी पुलिस में जो सबसे ज्यादा आप पूछा जाता है रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है, सबसे ज्यादा रीजनिंग आती है, फिर इसके बाद में साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं और जीके एमपी जीके के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जनरल आप ये मान लीजिए आपका दो दो चार चार नंबर के करंट अफेयर भी हो सकता है, उससे बीच में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पैटर्न होता है वो मैथ और रीजनिंग का पाया जाता है, लगभग 60 क्वेश्चंस होते हैं मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अगर आपकी रीजनिंग और मैथ मजबूत है तो आप ये मान के चलिए 60 क्वेश्चन आना, यानी 55 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं आपके 5 सवाल कम कर देती हूँ तो 55 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएंगे, प्लस आपको 40 में थोड़ी सी मेहनत करनी है तो लगभग 80 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और कट ऑफ में आने के लिए 80-85 बहुत होता है। तो अब मैं आपको सारे सीरीज जो सेट लास्ट ईयर आए हुए हैं, आज से रेगुलर चलेगी सारे सीरीज, यानी मैथ्स और जो आपका रीजनिंग के जो भी पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कराती जाऊंगी। कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दूंगी, एक दो ऐसे करके शॉर्ट्स वीडियो में हो जाता है कि एक दो कुछ जरा सी डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है उतने में। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। चैनल में जो नए जुड़े हैं उनका स्वागत है, और जो पुराने लोग हैं उनको थैंक यू, आप हमारा भी आपने शुरुआत से हम लोगों को सर्व किया। तो चलते हैं, बाय बाय।